So hello guys, this is Kanishk and welcome to the another episode of करंट अफेयर बेस्ड ऑन MCQ। ओके, सो बेसिकली हम इस एपिसोड में क्या करते हैं, बेसिकली हम इस एपिसोड में 30+ क्वेश्चंस करते हैं, वो भी 25 मिनट में के अंदर ही। ओके, सो बेसिकली 25 मिनट नाम रहता है, बेसिकली 22 मिनट के करीब रहते हैं। ओके, सो चलिए लेट्स शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द ऑपरेशन विच वाज लॉन्च्ड बाय द साउथ ईस्टर्न रेलवे टू इम्प्रूव सिक्योरिटी ऑफ वुमेन पैसेंजर्स। सो बेसिकली वुमेन पैसेंजर्स की सिक्योरिटी को लेकर साउथ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। सो बेसिकली आप लोगों के ऑप्शंस हैं, पहला ऑपरेशन मित्र, दूसरा ऑपरेशन शक्ति, तीसरा ऑपरेशन ब्लू गॉड। ओके, सो चौथा है ऑपरेशन माई सहेली, या पांचवा नॉट, नन ऑफ द एबव। ओके, नन ऑफ दीज। सो जैसे कि आप देख रहे हैं, द करेक्ट आंसर ही ऑपरेशन सहेली, ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियन रेलवेज है रोल्ड आउट यूजर डिपोट मॉड्यूल UDM। ओके, डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। सो इंडियन रेलवे के द्वारा जो निकाला गया है यूजर डिपोट मॉड्यूल UDM, वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है। सो आप लोगों के ऑप्शन हैं, पहला सेंटर ऑफ रेलवे रिसर्च, दूसरा सेंटर ऑफ रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, तीसरा है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, चौथा है IRCON इंटरनेशनल, पांचवा इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, यदि आप जो हम लोगों का करंट अफेयर सेशन है उसको नहीं देखते हैं, तो आप लोग और जो ये जो मैं देता हूँ एक्सप्लेनेशन, इसको पढ़ लिया कीजिए। ओके, बेसिकली मैं हिंदी में भी ला सकता हूँ MCQ बेस्ड, बट इंग्लिश में लाने का मीन्स ये है कि आप जो इंग्लिश है वो मेरी भी रिपीट होगी एंड आप लोगों की भी इंग्लिश मजबूत होगी। ओके, सो बेसिकली CET में क्या होगा, अब रेलवे के जो स्टूडेंट्स हैं सभी इंग्लिश सबको कंपलसरी कर दी जाएगी CET के थ्रू। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 है, रामनाथ कोविंद जो कौन है, अपने प्रेसिडेंट है, गिव हिज नोट, उन्होंने और जो अपनी मंजूरी दे दी, द टैक्सेशन इन अदर लॉज, टैक्सेशन और अन्य लॉज, रिलैक्सेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन प्रोविजन, किसमें, बिल 2020, हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो इसमें क्या पूछा गया है कि चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के सेंट्रल के चेयरमैन कौन है। सो बेसिकली आप लोगों के ऑप्शन है, पहला M अजीत कुमार, दूसरा रजनीश कुमार, तीसरा PC मोदी, चौथा राहुल चौधरी, या पांचवा संजय दत्त। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, PC मोदी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंपनी हैज पार्टनर विद बजाज अलियान टू लॉन्च साइबर इंश्योरेंस नेम्ड डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस। ओके, सो किस कंपनी ने पार्टनरशिप की है, अर्थात समझौता किया है बजाज अलियांज के साथ, किसके लिए, साइबर इंश्योरेंस के लिए। सो आप लोगों के ऑप्शन है, पहला फ्लिपकार्ट, दूसरा अमेजॉन, तीसरा मिंत्रा, चौथा स्नैपडील, या पांचवा मैक्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, फ्लिपकार्ट। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेम ऑफ द बैंक विच हैज लॉन्च्ड ग्रीन इनिशिएटिव नेम्ड IBE नोट। सो किस बैंक ने लॉन्च किया ग्रीन इनिशिएटिव IBE नोट। ओके, सो आप लोगों के ऑप्शन है, पहला IDBI बैंक, दूसरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या UBI जिसको बोलते हैं, तीसरा इंडियन बैंक, चौथा HDFC बैंक, पांचवा ICICI बैंक। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, इंडियन बैंक। ओके, सो ऑप्शन नंबर 6 इज विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विथ, किसके साथ, MX के साथ, किस कंपनी ने पार्टनर किया है, किसके लिए, टू प्रोवाइड ग्लोबल बेनिफिट्स एंड ऑफर्स। सो वही ऑफर्स बोला जाए, मेनली बोला जाए तो अपने
कंज्यूमर्स के लिए। ओके, सो प्रीमियम कंज्यूमर्स के लिए शायद कुछ जैसे कुछ अमेजोन प्राइम वगैरह आप लोग लॉन्च कर, सॉरी मीन्स अमेजोन प्राइम में आप लोग रजिस्टर हो जाते कुछ पैसा देकर, उसी प्रकार के इसमें कुछ प्राइम कंज्यूमर्स होंगे, उनके लिए इन्होंने किया है। सो किस कंपनी ने पार्टनरशिप किया है एमआईएस के साथ? आप लोगों के ऑप्शन है, पहला आईसीआईसीआई बैंक, दूसरा पीएनबी बैंक, तीसरा एसबीआई कार्ड, चौथा आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक। ओके, सॉरी कार्ड है यहाँ। ओके, सो कार्ड है, सो आप कार्ड लगा दीजिएगा। आईसीआई कार्ड, दूसरा पीएनबी कार्ड, तीसरा एसबीआई कार्ड, चौथा आईओबी कार्ड या पांचवा एचडीएफसी कार्ड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, एसबीआई कार्ड। ओके, सो एसबीआई कार्ड का फुल फॉर्म एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड। ओके, एसबीआई कार्ड्स का फुल फॉर्म है। सो ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 is the RBI has extended the enhanced borrowing limit for banks. So RBI ने extend कर दिया है क्या बैंकों की borrowing limit। So बैंक क्या करते हैं, जब बैंक के पास पैसा नहीं होता है तो शॉर्ट मार्जिन फैसिलिटी, शायद हाँ शॉर्ट मार्जिन फैसिलिटी के थ्रू क्या करते हैं बैंक 24 घंटे के लिए आरबीआई से लोन लेते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया है, सो बैंकों की लिमिट को सॉरी एमएसएफ कहते हैं, सो मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, तो कब तक कर दिया है इन्होंने, बैंक की जो लोन लेने की लिमिट है किसी बैंक की आरबीआई से। ठीक है, सो कब तक कर दिया है, कौन से डेट तक? आप लोगों के ऑप्शन है, पहला है जनवरी 1 2021, दूसरा अप्रैल 1 2021, तीसरा मार्च 31 2021, अगस्त 31 2021 या पांचवा मार्च 31 2020। ओके, सो द ऑप्शन नंबर करेक्ट इज थर्ड, मार्च 30 2021, अर्थात पूरे इस फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टाटा स्टील हैज कोलैबोरेटेड विथ विच ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क टुगेदर टू इन द एरियाज ऑफ कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। सो CCUS के लिए किस कंपनी के साथ टाटा स्टील ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है? ठीक है, ये कोलैबोरेट किया। ठीक है, तो कौन से हैं, कौन से इंस्टीट्यूट? आप लोगों के ऑप्शंस हैं, पहला टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR शॉर्ट फॉर्म है उसका, दूसरा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, तीसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलोर, चौथा जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च JNCASR, यह पांचवा इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस IACS। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यही जिसको बोलते हैं CSIR। ये अभी ज़्यादातर न्यूज़ में CSIR ही रहता है। ओके, सो आप लोगों को इसका फुल फॉर्म पता रहना चाहिए। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड NHPC लिमिटेड साइन MOU विथ विच मिनिस्ट्री? सो PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और NHPC लिमिटेड ने MOU साइन किया है, बेसिकली समझौता साइन किया है किसके साथ, किस मिनिस्ट्री के साथ, रिगार्डिंग किसके लिए? डिटेलिंग द वेरियस टारगेट टू बी अचीव ड्यूरिंग फाइनेंशियल 2021। सो फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए विभिन्न टारगेट को अचीव करने के लिए किस मिनिस्ट्री के साथ साइन किया है, कौन कौन? NHPC एंड PFC। ठीक है, सो आप लोगों के ऑप्शन है, पहला मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ पावर, तीसरा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, चौथा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये पांचवा मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ओके, चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो द विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड MOU विथ डेनिश वाटर फोरम इन वाटर सेक्टर? सो किस स्टेट गवर्नमेंट ने साइन किया है MOU डेनिश वाटर फोरम के साथ, किस सेक्टर के लिए? वाटर सेक्टर के लिए। ओके,
सो कौन सी गवर्नमेंट ने किया है? आप लोगों के ऑप्शन है, पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा महाराष्ट्र या पांचवा गुजरात। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5 गुजरात। ओके, सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या FTII का कौन नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है? सो आप लोग के ऑप्शन है, पहला पंकज परसर, दूसरा शेखर कपूर, तीसरा ब्रिजेंद्र पाल सिंह, चौथा अनिल मेहता या पांचवा राजीव रवि। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 शेखर कपूर। ओके, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेम द पर्सन हु हैज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंगाल पीयरलेस। सो बंगाल पीयरलेस इस कंपनी है जिसका ब्रांड एम्बेसडर किस पर्सन को अपॉइंट किया गया है? सो आप लोगों के ऑप्शन है, पहला विजेंद्र सहवाग, दूसरा राहुल द्रविड़, तीसरा सौरव गांगुली, चौथा युवराज सिंह या पांचवा मोहम्मद कैफ। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 सौरव गांगुली। ओके, आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि सौरव गांगुली अभी और किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु हैज लॉन्च्ड IDEX फॉर फौजी ड्यूरिंग IDEX वर्चुअल इवेंट फ्रॉम न्यू दिल्ली। सो किसने लॉन्च किया है IDEX फॉर फौजी और किसके दौरान? IDEX वर्चुअल इवेंट के दौरान। ओके, कहाँ लॉन्च किया गया है? न्यू दिल्ली में। ओके, सो आप लोगों के ऑप्शन है, पहला राजनाथ सिंह, दूसरा अमित शाह, तीसरा निर्मला सीतारमण, चौथा प्रकाश जावड़ेकर या पांचवा नितिन गडकरी। बेसिकली यहाँ पास आप लोग 2-3 क्वेश्चन कवर हो गए। फौजी किस दौरान? इस इवेंट के दौरान, और ये इवेंट कहाँ हुआ? यहाँ हुआ। ओके, सो चलते हैं इसके आंसर की ओर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 राजनाथ सिंह। ओके, सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज ऑर्गेनाइज्ड। सो कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज किया है GCTC एनर्जी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2020? ठीक है, सो आप लोगों के ऑप्शन हैं, पहला एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, दूसरा इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव, तीसरा ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल, चौथा कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री या पांचवा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल। ओके, सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया एट। सो किसने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को कहाँ? 3rd एडिशन ऑफ G20। सो G20 की 3rd एडिशन में कौन सी मीटिंग में? सेप्रा मीटिंग। ठीक है, और कहाँ हुई? मीटिंग कैसी हुई? वर्चुअली हुई। और कहाँ हुई? सऊदी अरेबिया की प्रेसिडेंसी में। ठीक है, सो आप लोगों के ऑप्शन है, पहला प्रकाश जावड़ेकर, दूसरा नितिन गडकरी, तीसरा नरेंद्र मोदी, चौथा अमित शाह और या पांचवा सुरेश प्रभु। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5 सुरेश प्रभु। ओके, सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। द 6th जॉइंट कंसल्टेटिव कमीशन JCC ओके मीट बिटवीन इंडियन एंड विच कंट्री। सो छठा जॉइंट कंसल्टेटिव कमीशन, सो छठा जो जॉइंट कंसल्टेटिव कमीशन है वो इंडिया और किस कंट्री के बीच में हुआ रिसेंटली? सो आप लोगों के ऑप्शन है, पहला बांग्लादेश, दूसरा श्रीलंका, तीसरा नेपाल, चौथा भूटान या पांचवा पाकिस्तान। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 बांग्लादेश। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनरल अटलांटिक ने प्लान किया है कितने % शेयर और किस में? सो बेसिकली किस में किया है? रिलायंस RIL की अर्थात रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की जो वेंचर है रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में कितने % शेयर को खरीदने के लिए प्लान करा है जनरल अटलांटिक। सो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो जनरल अटलांटिक कंपनी है ओके सो ये कहाँ की है अर्थात ये कहाँ की बेस्ड है, किस कंट्री से इसका ओरिजिन हुआ है। सो द करेक्ट नहीं, सो आप लोगों के ऑप्शन पहला 0.84%, सेकेंड ऑप्शन है 3.21%, थर्ड ऑप्शन है 1.16%, फोर्थ ऑप्शन है 1.72% एंड फिफ्थ आंसर है
सॉरी, फिफ्थ ऑप्शन है 2.18%. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट 0.84%. ओके, और कितनी की डील होगी आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, सब नहीं बताऊंगा मैं. सो द चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, CCI हैज अप्रूव्ड, इन्होंने अप्रूव किया का क्या एक्विजिशन कितने परसेंट 100% शेयर्स की, किसमें, को वर्क्स लिमिटेड, को वर्क्स इंडिया, और किस कंपनी के द्वारा को वर्क्स. सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो 100% मालिकाना हक है वो को वर्क्स इंडिया नाम की जो कंपनी है उसमें खरीदने के लिए किस कंपनी के तो ने अप्रूव किया डील. सो कुछ किस कंपनी द्वारा खरीदा जाएगा ये 100% शेयर की डील. सो आप लोगों के ऑप्शंस हैं, पहला है ओनेक्स, दूसरा KKR एंड कंपनी, चौथा कैरली ग्रुप, पांचवा ब्रूकफील्ड या चौथा ब्रूकफील्ड या पांचवा वेटस कैपिटल. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर्थ ब्रूकफील्ड. ओके, सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड. सो इंडिया ने सक्सेसफुली क्या किया है, टेस्ट किया है कौन से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की, ठीक है, और किसके साथ, कितनी रेंज के साथ, वो भी 400 किलोमीटर की रेंज के साथ. ठीक है, अभी किया है सितंबर 2020 में ही. सो आप लोगों के ऑप्शन है, पहला प्रभाकर, दूसरा अग्नि, तीसरा ब्रह्मोस, चौथा निर्भय या पांचवा पृथ्वी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड ब्रह्मोस. ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेम ऑफ द क्रिकेटर या कीपर. सो आप लोगों को विकेट कीपर का नाम बताना. हु हैज कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट नंबर ऑफ डिसमिसल इन T20 इंटरनेशनल. सो कौन सा क्रिकेटर है जिसने कंट्रीब्यूट किया, ठीक है, योगदान दिया है सबसे ज़्यादा डिसमिसल की इन T20 इंटरनेशनल्स में. ओके, सो आप लोगों के ऑप्शन हैं, पहला ऋषभ पंत, दूसरा MS धोनी, तीसरा सुषमा वर्मा, चौथा अलीसा हेली या पांचवा नन ऑफ द एबव. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर्थ अलीसा हेली. आप लोगों को बताना है इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है अभी रिसेंट में. ओके, सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. द इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, ठीक है, वाज ऑब्जर्व एनुअली. सो इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे हर साल मनाया जाता है, ठीक है, इन सितंबर 30. सो इस डे की थीम क्या थी इस बार, ठीक है. सो आप लोगों के ऑप्शन है, पहला ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन कनेक्टिंग वर्ड्स, ट्रांसलेट, दूसरा है ट्रांसलेशन एंड इंडिजीनियस लैंग्वेजेस, तीसरा है ट्रांसलेशन प्रोमोटिंग कल्चरल हेरिटेज इन चेंजिंग टाइम्स, चौथा है फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस. ओके, और लास्ट है मेकिंग सेंस लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन ब्लॉग. सो जैसे कि मैंने कल बताया था जितने भी इवेंट है सब क्राइसिस में हुए. तो बेसिकली आप लोगों को हिंट दे देता हूँ, कुछ क्राइसिस टाइप का ही होगा इसमें. सो द करेक्ट आंसर इज फाइंडिंग द वर्ड फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस. ओके, सो अब चलते हैं. जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि लास्ट में हम लोग स्टेट्स के भी जीके मेंस न्यूज़ कवर करते हैं, तो उनसे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, उन लोगों को भी अपन देखते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, या फिर उन्हीं में जोड़ लीजिए जो जैसे भी आपकी इच्छा हो. सो व्हाट डज द S इन NSFR डिनोट. सो NSFR में S का मीन्स क्या है. सो आप लोगों के ऑप्शन है, पहला स्टैटिक्स, दूसरा स्टैंडिंग, तीसरा स्टेबल, चौथा सेटलमेंट या पांचवा सुपरविजन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड स्टेबल. ओके, सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. डल लेक इन लोकेटेड इन विच स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी. सो डल लेक किस स्टेट या यूटी में है. ओके, सो आप लोगों के ऑप्शन, पहला पुडुचेरी, दूसरा JNK, तीसरा लद्दाख, चौथा अरुणाचल प्रदेश या पांचवा हिमाचल प्रदेश. सो द करेक्ट आंसर इज सेकंड JNK में है. ओके, सो तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. महादेवी रिवर ओरिजिनेट इन विच स्टेट. सो
महादेवी रिवर किस स्टेट से निकलती है? सो आप लोगों के ऑप्शन है पहला कर्नाटका, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गुजरात, चौथा गोवा या पांचवा उड़ीसा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट कर्नाटका। ओके, सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जबलपुर एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो बेसिकली सबको पता ही हो जबलपुर एयरपोर्ट किस स्टेट में लोकेटेड है। सो आप लोगों के ऑप्शन है पहला वेस्ट बंगाल, दूसरा पंजाब, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़ या पांचवा हरियाणा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड MP। ओके, सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रका दमपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन विच स्टेट? सो चंद्रका दमपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में है? सो आप लोगों के ऑप्शन से पहला असम, दूसरा उड़ीसा, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा त्रिपुरा या पांचवा नागालैंड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड उड़ीसा। ओके, सो वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जहाँ भी कर सकते हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, जितने भी जहाँ ग्रुप हो। आप लोगों को वीडियो यदि अच्छी लगे तभी लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके, और सब्सक्राइब करने के लिए बेसिक चैनल को आपको जो रेड कलर सब्सक्राइब उसको क्लिक कर देना है, उसके बाद में जो बेल आइकन आएगा उसमें क्लिक करने के बाद जो ऑल वाला ऑप्शन है उसमें क्लिक कर देना, जिससे मैं कोई वीडियो भी अपलोड करूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप उस वीडियो को देख पाएँ। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। वैसे ही आप लोगों के 30+ क्वेश्चन आज 20 मिनट में ही ख़त्म हो गए हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।